नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, जितने भी मेरे भाई बहन आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया होगा। मगर जो हमारी मुख्य सेविका वाली जो बहनें हैं, उनके लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति है, क्योंकि मुख्य सेविका में पेपर भी दे दिया है। मार्क्स भी उनको पता चल गए हैं आंसर की देखने के बाद कितने मार्क्स बन रहे हैं, और उसके बाद बड़ी असमंजस की स्थिति में हैं कि उनका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उनके जो नंबर हैं वो आखिर वो लोग फाइट में हैं या नहीं हैं। तो आज दोस्तों हम इन्हीं सवालों के जो जवाब हैं वो आज की अपनी इस वीडियो में दे रहे हैं। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आप इस जिस दायरे में आप हैं, जिस कैटेगरी में आप हैं, अगर उस बीच आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी बहनें मेरी जितनी भी इस वीडियो को देख रही हैं, आप लोग डीवी के लिए बिल्कुल तटस्थ रहिएगा, तैयार करिएगा। वैसे अगर सामान्य तौर पर यूपी टेबल से जो भर्ती कराता है, वो डीवी में 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाता है। ठीक है, 3 गुना वो इंटू मल्टीप्लाई बुलाता है कैटेगरी वाइज। ठीक है, हो ज़्यादा जाते हैं मगर वो लिखित में 3 गुना ही बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसके बीच में आपसे मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी भी रखिएगा, क्योंकि जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, मान लीजिए इस भर्ती के ऊपर काम बड़ा ही तेज़ी से होगा, और तब तक उम्मीद है कोर्ट से भी जितने भी मामले हैं वो सारे के सारे फाइनल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना हम देर किए बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी बन सकती है, और जो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ उसके पीछे रीज़न क्या है ये भी मैं आपको बताऊँगा। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि पेपर का जो पैटर्न आया था काफ़ी टफ था, साइंस बैकग्राउंड से ज़्यादा सवाल थे, है ना। तो ऐसे हमारी बहनें जिनकी साइंस बैकग्राउंड रहा उनको तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मगर अन्य बहनें जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी उनको बहुत ज़्यादा हुई थी। ठीक है, 3 गुना बच्चे बुलाएंगे, पेपर टफ था, है ना। और सब्जेक्ट का भी स्पेसिफिक था कि जिनके पास ये सब्जेक्ट है वही बहनें पेपर दे सकती हैं, है ना। तो बहुत ज़्यादा भीड़ तो इस भर्ती में नहीं थी, क्योंकि ओनली गर्ल्स के लिए था, तो ये भी एक फैक्टर है ना। तो बहुत सारे फैक्टर हैं जिनकी वजह से कट ऑफ दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने कट ऑफ के पेज पे हम आते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले आप देख लीजिए कि अगर हम जनरल कैंडिडेट्स अगर आप हैं और आपके नंबर 56 टू 60 बन रहे हैं, इसमें आप सभी लोग +- 2 दोस्तों कर सकते हैं, या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बढ़ सकती है या 2 घट सकती है। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आपकी कट ऑफ 56 से 60 बन रही है, तो बिल्कुल मेरी सभी बहनें बिल्कुल रेडी रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आप लोग नौकरी के भी होड़ में शामिल हैं, फाइट में हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात कर लें, तो अगर 51 से 55 के मध्य आपके नंबर बन रहे हैं, तो ओबीसी वाली बहनें भी बिल्कुल रेडी रहें इसके लिए। और ओबीसी अभी जो ट्रेंड देखने को मिला है, अगर चाहे हम लेखपाल की बात कर लें या अन्य जो भी एग्ज़ाम्स आए हैं, उसमें जो फाइनल रिजल्ट आया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है, या कभी कभी तो एकदम बराबर कट ऑफ चली गई है। तो 51 से 55 के मध्य अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल मेरे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की बहनें भी बिल्कुल रेडी रहें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आप लोगों की बहुत ज़्यादा संभावना है कि सिलेक्शन होगा। इसके बाद अगर हम एससी और एससी शेड्यूल कास्ट की बात कर लें, तो अगर 46 से 50 नंबर बन रहे हैं एससी में, तो बिल्कुल श्योरिटी है, और सारी सीटें भर जाएं इस कैटेगरी में, तो ये भी एक किसी चमत्कार से कम नहीं होगी। इसलिए एससी की सीटें भी मतलब भर की हैं, और कैंडिडेट्स मिलना बहुत मुश्किल है, तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और 46 से 50 आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो बिल्कुल आप सभी लोग रेडी रहें और कॉन्फिडेंस रहें, अंदर से घबराएं नहीं कोई कितना भी बताए। एसटी की अगर बात कर लें, तो अगर 41 से 55 नंबर एसटी कैटेगरी से आप हैं बन रहे हैं, और यहाँ सीटें भर जाएं तो भी बहुत बड़ी बात होगी। एससी में तो मान सकते हैं कि चलिए सीटें भर सकती हैं, मगर एसटी में सीटें भर जाएंगी तो बहुत ही बड़ी बात होगी दोस्तों। इससे बड़ा मुश्किल है एसटी की सीटें भर पाएँ। तो अगर 41 से 55 नंबर हैं एसटी कैटेगरी से, तो बिल्कुल आप लोग 100% श्योर रहिए कि नौकरी आपको मिलेगी। और अंत में अपने पीएच बहनों की बात कर लें, यानी दिव्यांग बहनें जो हमारी हैं, घबराएं बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर 46 से 50 नंबर आपके बन रहे हैं, तो 100% श्योर मान करके चलिए कि आपका सिलेक्शन होगा।
+-2 आप कर सकती हैं, घट बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों हमारी कट ऑफ के ऊपर अपडेट थी जो मैंने आपको दे दी है। ये मेरा अनुमान है, इसी के आसपास मेरी आप पिछली वीडियोस भी देख सकती हैं कि जो भी मैंने कट ऑफ को लेकर के वीडियो बनाई मेरिट उसी के आसपास गई है, ज़्यादा इधर उधर मेरिट नहीं गई है। ठीक है, तो मेरा सभी बहनों से निवेदन है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आपको मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड प्रतिदिन और जो भी कोई नया अपडेट्स आता है सारी जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। और वीडियो अच्छी ज़्यादा लगी हो तो भाई शेयर ज़रूर कर दें, बस सब्सक्राइब करें, हमको आप सपोर्ट करें और हम आपको वीडियो के माध्यम से सपोर्ट करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए बहनें, जय हिंद, जय भारत।